हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमने बेटा 6.3 जो एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन कर लिया है एंड आज हम लोग 6.3 एक्सरसाइज है उसे करेंगे। 6.3 एक्सरसाइज किस चीज़ के बारे में है ये हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था, जिसमें हमने जाना था कि जो 6.3 है उसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो तीन क्राइटेरिया थे जिसके थ्रू आप क्या कर सकते थे, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हो। पहला क्राइटेरिया क्या था आपका, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अगर दो ट्राइंगल्स के बीच में दो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चे आपके सिमिलर हैं। दो एंगल इक्वल है इसका मतलब तीसरा भी इक्वल होगा ही होगा। थर्ड जो सेकंड आपकी सिमिलैरिटी थी वो क्राइटेरिया था वो ये था कि अगर आपकी तीनों साइड्स, दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास अगर, और इसकी तीनों साइड्स का रेशियो, इसकी तीनों साइड्स के रेशियो का क्या होता है बच्चे, बराबर होगा, तो भी हम कहते थे कि हमारे दो ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। और अगर आपका हम कहते हैं कि दो ट्राइंगल्स के एक एंगल इक्वल है और इस एंगल्स के साथ जो साइड्स हैं, जैसे मान लो ये साइड और ये साइड और दिस साइड एंड दिस साइड, मतलब एंगल्स के एडजेसेंट जो साइड्स हैं उनका रेशियो अगर बराबर है दोनों ट्राइंगल्स के, तो हम बोलते हैं दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या है, सिमिलर है। तो ये क्राइटेरिया हमने पढ़ा था और उसके बाद हमने सारे एग्जाम्पल्स इसके देखे थे। अब जो पहला क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का 6.3 एक्सरसाइज का, वो भी इसी चीज पे बात करता है कि भाई आपको क्या करना है, दो ट्राइंगल्स को दे रहा है और चेक करने को बोल रहा है कि चेक करो कि ये दोनों ट्राइंगल कांग्रेट सिमिलर हैं या नहीं है। तो भैया बता दो और लिख दो कि कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर है। ठीक है, जैसे हमने सीक्वेंस में लिखना सीखा था ना कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर लिख रहे हैं। अगर आप लिखते हो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, इसका मतलब क्या है भाई कि एंगल ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है और सी आर के बराबर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो एंगल्स इक्वल कब होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ए पी, ऐसा नहीं ए क्यू के बराबर हो जाए, कोई भी एंगल किसी के बराबर। सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है या नहीं। आपने देखा 8 60 40, 8 60 80 सॉरी 80 60 40, 80 60 40, तीन एंगल यहाँ पर है, वही तीन एंगल आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं। तो उसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बच्चे आपके, सिमिलर हो जाएंगे। जो एंगल तीन एंगल आपको यहाँ दिखे वही तीन एंगल आपको यहाँ दिख रहे हैं, तो दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, इनिशियली यू विल राइट इन ट्राइंगल एबीसी आपने लिखना है। तो जब भी आपको सिमिलर प्रूफ करना है, जैसे पिछले साल कांग्रेंट प्रूफ करना था तो हम क्या लिखते थे, जिन ट्राइंगल्स को आपने कांग्रेंट या सिमिलर प्रूफ करना है तो वैसे ही आप लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी। फिर इसके बाद देखो आपने यहाँ देख लिया यार ए किसके बराबर है, यहाँ 60 है ए के साथ, तो यहाँ पे किसके साथ है, पी के साथ है। बी के साथ 80 है तो क्यू के साथ है, तो क्यू आर, तो आपने लिख लिया। ट्राइंगल एबीसी लिया जहां पर आपका जो एंगल ए है वो किसके बराबर है बेटा, एंगल पी के बराबर है। एंगल ए और एंगल पी के हैं बराबर है, कितने दोनों के दोनों 60 डिग्री है। उसी तरीके से एंगल बी किसके बराबर है बेटा, आपका एंगल क्यू के बराबर, और ये किसके बराबर है आपका 80 डिग्री। तो आप कह सकते हो देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगी, सॉरी सिमिलैरिटी लगी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। बस ये आपको प्रूफ करना है जी। ठीक है, ऐसे लिखना आपने। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसके सारे क्वेश्चन इसी तरीके से। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे इसने एंगल की बात नहीं करी है, इसने एंगल की बात आपका नहीं करी। ठीक है, यहाँ पर एंगल नहीं दिया बट आपकी क्या दे दी इसने, साइड दे दी। क्या दे दी बच्चे इसने, साइड दे दी। तो आप देखो 2 से 2 और 6 का जब आप डिवीजन करोगे तो क्या रेशियो आएगा आपके पास, 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास, 1/3 आ जाएगा। और बट 3 से बाकी किसी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, चेक करते हैं कि इस ट्राइंगल के जो आपके पास साइड्स गिवन है, इन साइड्स का जो मेजर है उसका कोई मल्टीपल यहाँ पे गिवन है। तो आप ध्यान से देखोगे यार, वैसे 2 का मल्टीपल 6 भी होता है, 4 भी होता है, बट 3 का मल्टीपल केवल क्या होता है, 6 होता है। तो ऐसा करते हैं 3 और 6 का रेशियो ले लेंगे, 2 और 4 का रेशियो ले लेंगे, और 2.5 और किसका रेशियो ले लेंगे, आपका 5 का। अगर ये रेशियो बराबर आएगा तो आप कह सकते हो कि आपके जो दोनों ट्राइंगल हैं ये क्या है बच्चे, आपके सिमिलर है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, सबसे पहले ट्राइंगल ले लिया इन ट्राइंगल एबीसी, और फिर आपने कौन सा ट्राइंगल लिया, ए बी ले रहे हो, तो ए बी 2 है। तो यहाँ पर आप देखो 2 के सामने, 2 के साथ में कौन सी साइड रखने वाला हूँ, 4 रखूंगा। क्यों रख रहा हूँ 4, बाकी कोई नहीं, क्यों नहीं रख रहा हूँ, बिकॉज 2 का जो मल्टीपल है 4 है, और यहाँ 3 के नीचे हम 6 रख रहे हैं बिकॉज 3 का मल्टीपल यहाँ पर केवल 6 है, इसलिए ऐसा रख रहे हैं। अब ये मत बोलना कि भैया 2 का मल्टीपल तो 6 और 4 दोनों है, तो हम 4 ही क्यों रख रहे हैं, बिकॉज अगर 2 के नीचे मैं 6 रख दूंगा तो 3 के नीचे मुझे 4 रखना पड़ेगा, जहां पर रेशियो सेम कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो फॉर दैट चेक करने के लिए कि 3 के नीचे हम 6 ही रखने वाले हैं। तो हमने अगर ट्राइंगल एबीसी लिया तो एबी के नीचे कौन सी साइड आ जाएगी बेटा आपका, इट विल बी, इसको ना थोड़ा समझ के लिखना,
अगर कोई बच्चे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, या तो क्यू आर लिख सकते हैं या तो वो आर क्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर क्यू आर लिखोगे तो उसके आगे पी बनेगा और ये बनेगा, बट जैसे ही आपने क्यू आर लिखा तो उसके बाद देखो बीसी कौन सी साइड है, बीसी है बच्चे आपकी 2.5, तो मैं 2.5 के नीचे 5 वाली लिखूंगा तो इसके नीचे पी आर आनी चाहिए, तो बीसी के नीचे पी आर आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही है ये गलत है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते तो बीसी के नीचे क्या आता बच्चे आपका, क्यूपी आता। बीसी के नीचे क्या आता आपका, बीसी के नीचे आपका क्या आ रहा होता, क्यूपी आ रहा होता। तो इसीलिए आप करेक्ट वन क्या हो जाएगा, जो प्रोसीजर होगा मतलब जो सीक्वेंस होगा लिखने का वो ये होगा। ध्यान समझो, मैंने लिखा ए बी है 2, फिर मैंने लिखा क्यू आर है आपका 4, या तो क्यू आर लिख लो या आर क्यू लिख लो, तो क्यू आर आ रहा है आपका 4, क्यू आर लिख लो आर क्यू लिख लो, बट क्यू आर लिखने के बाद क्या आएगा पी, तो ये जो आरपी के नीचे क्या आ जाएगा, या बीसी के नीचे क्या आने वाला है, बीसी दैट इज 2.5, इसके नीचे मैं किसको लाना चाहता हूँ, पी आर को, तो पी आर आ रहा है इसके अकॉर्डिंगली नहीं आ रहा है। बात समझ में आती है। अब आपने क्या करना है जी, अब आप चेक कर लेंगे, इसको हटा देते फिलहाल फटाफट से। नाउ यू विल चेक ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर क्या आ रहा है देखते हैं। ए बी है 2, क्यू आर है आपका क्या 4, रेशियो कितना आया 1/2। उसी तरीके से बीसी अपॉन आरपी, बीसी लिया, बीसी के नीचे आरपी रखा, बीसी कितना बच्चा आपका, इट इज 2.5, आरपी कितना बच्चा आपका 5, पॉइंट हटाए 0, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। देन कम्स योर एसी, एसी के नीचे क्या आ जाएगा क्यूपी, ये एसी है बेटा, एसी के नीचे एसी 3 है और इसके नीचे आएगा 6, कितना आ रहा है 1/2। इसका मतलब इन तीनों साइड्स का रेशियो, इसका AB का किसके साथ, QR के साथ, BC का RP के साथ, और इसका दैट इज AB अपॉन QR इज इक्वल्स टू BC अपॉन RP इज इक्वल्स टू AC अपॉन QP आ गया। तो आप कह सकते हो, तो देयरफॉर जो ट्राइंगल है ABC ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल QRP के बाय विच सिमिलैरिटी, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। कौन सी सिमिलैरिटी लगी बच्चे आपका, बिकॉज तीनों साइड्स का आपका जो रेशियो वो क्या आ रहा है आपका इक्वल आ रहा है। बात समझ में आती है। तो यू गाइस कैन पॉज इट अप एंड कॉपी कर लो इसको फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोलता है, फिर से हमें एक ट्राइंगल दे रहा है, यहाँ पे भी एक ट्राइंगल दे रहा है। अब यार आपको क्या दिख रहा है, 2 और 3 दिख रहा है, 2 और 2 का मल्टीपल 4 हो जाएगा, 3 का मल्टीपल आपका क्या हो जाएगा 6, तो आपने ये साइड रख ली है। फिर आप LM के नीचे रखोगे EF, ये 2.7 है 5 है, वैसे दिख रहा है कि तीनों जो साइड्स है वो इनका जो रेशियो है वो बराबर आपका नहीं है, बट स्टिल हम दिखा देंगे भाई इसको चेक करके एक बार। तो हमने अगर हमने लिखा भाई, पहले हम ऐसा करते हैं रेशियो लिख लेते हैं, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम पहले ट्राइंगल कर रहे थे, ऐसा करते हैं इस बार हम क्या कर लेते हैं, पहले रेशियो लिख लेते हैं। तो मैंने रेशियो लिखा भाई MP, यहाँ से मैं MP ले रहा हूँ, तो MP 2 है तो उसके नीचे ले लिया मैंने D, तो MP कितना बच्चा आपका 2, D 4 है तो ये हो जाएगा 1/2। फिर आप यहाँ से क्या लोगे, LP ले लोगे बच्चे, LP लिया तो यहाँ से क्या लोगे आप DF, ये हो जाएगा 3/6, दैट विल बी 1/2। देन कम्स LM अपॉन D, ये कितना हो जाएगा 2.7 अपॉन 5, ये आगे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ही रहेगा। तो आपने देखा कि किसी का भी रेशियो बराबर नहीं आ रहा, तो हम लिख देंगे MP अपॉन D इक्वल्स टू LP अपॉन DF इक्वल्स टू LM अपॉन, अच्छा ये EF होगा, क्या होगा यहाँ पे EF हो जाएगा। ठीक है, चलो ये इसके बराबर नहीं है, ये दोनों तो बराबर है, बट ये तीसरी साइड का रेशियो इसके बराबर नहीं, तो देयरफॉर गिवन ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है, चलो कॉपी कर लेंगे इसको, कर लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, ये एक एंगल 70 है, यहाँ पे भी एंगल 70 है, फिर इसकी ना करस्पॉन्डिंग साइड है 5 यहाँ 10 है, यहाँ 2.5 है, यहाँ पे बेटा 5 है। ठीक है, अगर 2.5 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 1/2, 5 को 10 से डिवाइड करोगे तो भी आंसर क्या आ जाएगा 1/2 आ रहा है। तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, पहले इनिशियली आप लोग लिख दो या फिर आप बाद में लिख सकते हो। चलो आप पहले लिख लो, ट्राइंगल ले लो। आपने लिया इन ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल लिया आपने NML, तो यहाँ कौन सा ट्राइंगल लोगे। अभी एक स्टूडेंट ने हमसे कहा कि भैया अगर आप ट्राइंगल NML ले रहे हो, यहाँ से कोई एक ट्राइंगल लिया तो यहाँ से आप रेंडमली कुछ भी ले सकते हो।
हाँ, अगर आपका मन है तो आप रेंडमली ले सकते हो। आपने ले लिया यहाँ पे, क्या ले लिया, ट्राइंगल आपने। वैसे आपको पता है एम है ना, तो एम के ऑपोजिट में क्या रखो आप, क्या रखो, क्यू रखो। एम के ऑपोजिट में क्या रखो बच्चे आप, क्यू रख दो। तो पी क्यू आर लिख लिया आपने। क्या लिख लिया यहाँ पे, पी क्यू आर, बिकॉज एम क्यू के बराबर है। तो यहाँ जब इसको लिख रहे हो तो इतना अंदाजा तो आपको आ गया भाई, एम किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा। ये आपको क्लियर है। फिर आपने चेक करना स्टार्ट करा तो आप लिख दोगे भैया एंगल एम किसके बराबर है, एंगल क्यू के। ये चीज आपको गिवन है, ये चीज आपको क्या है, गिवन है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि जो साइड्स है दैट इज एम एन, एम एन के नीचे क्या आ जाएगा बेटा आपका, पी क्यू। एम एन कितना है, इट इज 2.5, ये आपका 5, कैंसल आउट हो गया, इतना आ जाएगा 1/2। यहां पर आप देखोगे एम एल है, तो एम एल के नीचे क्या आ जाएगा आपका, क्यू आर, दूसरे ट्राइंगल का। तो एम एल कितना है बच्चे आपका 5 है, क्यू आर है आपका 10, दैट विल बी 1/2। तो आई टोल्ड यू ना, आपके पास कॉन्ग्रुएंसी कौन कौन सी है, ट्रिपल एस है, डबल ए है, और आपके पास एस ए एस है। यहाँ पे केवल एक एंगल का जिक्र है तो हमने अगर और बाकी दो साइड्स गिवन है तो हमें पता चल गया कौन सी सिमिलैरिटी लगने वाली है, यहाँ पे ऐसे एस लग जाएगी। तो अब आपने अगर अब इसको काट दिया तो यहाँ पे देखा दोनों चीजें बराबर आ रही है, तो देयरफॉर आप लिख दोगे एम एन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एम एल अपॉन क्यू आर। तो यहां से एक चीज देखो आप, यहां पर m था और यहां पर m, दोनों जगह जब m और यहां पे दोनों जगह q है, तो इसका मतलब m किसके बराबर आने वाला, q के बराबर। ग्रेट। n किसके बराबर होगा आपका, p के बराबर होगा। देखो ना यहाँ पर mn है तो m एंगल q के बराबर है, m किसके बराबर, p के। m किसके बराबर है, q के बराबर है, m q के बराबर है। तो इसका मतलब जो बचा हुआ n है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा आपका, p के। तो n के सामने क्या होना चाहिए, p होना चाहिए, वो है ऑलरेडी। तो देयरफॉर यू विल स्ट्रेट अवे राइट कि ट्राइंगल जो NML है इट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, कौन सी सिमिलैरिटी लगी, ऐसे एस लगी। अगर आपसे बाकी क्वेश्चन में पूछता कि बाकी यार एंगल कौन कौन से इक्वल है बता सकते हो, तो आप बता सकते हो भाई कि जो एंगल n होगा वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, P के बराबर हो जाएगा। L किसके बराबर हो जाएगा आपका, R के बराबर। कॉपी करेंगे इसको, चलो पॉज करके। फिफ्थ पार्ट है बेटा इसका। फिफ्थ पार्ट में आपसे क्या बोल रहा है, ये एंगल 80 है, ये एंगल 80 है। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखो 80 के ना 80 डिग्री जो एंगल इक्वल है, यहाँ पर इसके जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो दे रखी है। 5 और ये कितना है बच्चा आपका 6 है, बट यहाँ पर ये ही दे रखी है 2.5, ये साइड आपको नहीं दे रखी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन ही पूरी नहीं है। अगर ये साइड गिवन होती तभी मैं एक बार को चेक कर पाता कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या है, सिमिलर है या नहीं है। तो स्ट्रेट अवे आप कह सकते हो द गिवन ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। क्यों नहीं है, बिकॉज हम ना ही यहाँ पर एंगल सिमिलैरिटी लगा सकते हैं, बिकॉज मुझे एक ही एंगल दोनों ट्राइंगल में पता है 80 डिग्री, एक ही एंगल इक्वल है। बाकी दो साइड्स इसके साथ वाली मैं देखने की कोशिश करता, बट कैसे देखूं भाई, मुझे ये वाली साइड तो पता ही नहीं है। नहीं ऐसा कोई फॉर्मूला आपने देखा है कि भैया दो साइड पता है तीसरी साइड निकाल लें, ऐसा कोई फॉर्मूला भी आपने नहीं पढ़ा है। तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर दोगे, यहीं पे सीधा लिख दोगे दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर नहीं है। ठीक है जी, लास्ट वन 70-80 दिख रहा है या 80-30 दिख रहा है। कब यहाँ पे जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे आपका बोलते हैं यार 70-80 80-30 एक ही एंगल बराबर दिख रहा है, बाकी एंगल तो इक्वल नहीं है। बट ऐसा नहीं यार, तीसरा एंगल दे नहीं रखा बट निकाल तो सकते हो। देखो साइड के केस में दो साइड गिवन है, तीसरी हम नहीं निकाल पाएंगे अनटिल अनलेस वो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप क्या लगाते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हो। अगर दो साइड तुम्हें गिवन है तीसरा निकाल लोगे आराम से आप। बट यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं था, बट यहाँ पर फिलहाल ट्राइंगल के अगर दो एंगल्स गिवन है आप तीसरा एंगल आराम से निकाल सकते हो। तो आप ऐसा कर सकते हो, इन ट्राइंगल DEF लिख के आप एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F कितना हो जाएगा बेटा 180। इसे हम बोलते हैं आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी लगी तो एंगल D कितना है बच्चा आपका 70 है, ये 80 है, F आपको निकालना है। तो 80 प्लस 70 होता है 150, 150 को 180 से आप बच्चे माइनस कर दोगे तो एंगल P कितना आ जाएगा 30। ये एंगल कितना आ गया 30। तो आप ध्यान से देखो इस ट्राइंगल के दो एंगल 80 और 30 है, इसके भी 80 और 30 है। तो एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपके सिमिलर हो गए। तो आप लिख दोगे इन ट्राइंगल, आपने लिख देना फिर इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल कौन सा लोगे बेटा, E के सामने Q रहेगा, इसको PQ लिख लोगे PQR। एंगल E किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर है। एंगल F किसके बराबर है, एंगल R के बराबर है। ये कितना है आपका 80 है, ये आपका 30 है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर जो ट्राइंगल है आपका DEF सिमिलर है
ट्राइंगल पी क्यू आर के कौन सी सिमिलैरिटी लगी? एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, कॉपी कर लेंगे पॉज करके इसको। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोल रहा है कि एक ट्राइंगल ओडीसी ओबीए के सिमिलर है। ओडीसी और गिवन क्या आपको? ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए। ये वाला ट्राइंगल ओडीसी ओबीए के सिमिलर है। अब इस चीज का आपने ध्यान देना है कि किस एंगल के सामने कौन सा एंगल लिखा हुआ है। ओ के सामने ओ है, दैट इज ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, चलो ठीक है। फिर डी के सामने कौन सा एंगल है? बी है। इसका मतलब जो डी एंगल है ना बच्चे, वो किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। इतनी बात आपको समझ में आती है? तो अगर डी 70 है तो बी भी कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा यार। आप लिख सकते हो, गिवन ये चीज आपको गिवन है, ठीक है। एंड और क्या गिवन है आपको? एंगल सी ओ डी या सी डी ओ, एंगल सी डी ओ 70, अच्छा है तो लिखा ही हुआ है, एंगल सी डी ओ 70 डिग्री है और एंगल बी ओ सी इज 125 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट एंगल डी ओ सी निकालना है, एंगल डी सी ओ निकालना है और एंगल ओ ए बी निकालना है। कौन कौन से एंगल आपको फाइंड आउट करना है? एंगल डी ओ सी कौन सा है आपका? एंगल ये है, दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट, डी ओ सी। और कौन सा निकालना है? डी सी ओ, ये वाला भी एंगल बच्चे आपको निकालना है, डी सी ओ भी आपको निकालना है। एंड आपको निकालना है ओ ए बी, दिस वन, ओ ए बी, ये एंगल भी आपको फाइंड आउट करना है। बात समझ में आती है? तो भाई कैसे होगा? सिमिलैरिटी हमें क्या गिवन है कि दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चे आपका? ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या है? सिमिलर है। दोनों ट्राइंगल क्या है आपके यार? सिमिलर है। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो रहे हैं? बराबर है ना। अभी अभी निकल के आया प्रूफ, सॉल्यूशन में आते इसके। क्या निकल के आया भाई? ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर है ट्राइंगल ओबीए के। तो आप कह सकते हो कि एंगल डी, या फिर आप कह सकते हो एंगल डी किसके बराबर होगा? एंगल बी के, जो कि कितना है बच्चे आपका? 70 डिग्री है। और एंगल सी किसके बराबर है? एंगल ए के। रीजन बताओ? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। भाई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके जो बाकी के एंगल्स है, सारे एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंड तो आगे बढ़ते हैं भाई, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। नाउ आप लिख सकते हो एंगल DOC प्लस एंगल BOC कितना हो जाएगा जी आपका? 180 डिग्री के बराबर होगा। आप लिख दोगे यहां पे रीजन, DOB इज अ लाइन, DOB आपका एक लाइन है, तो बाय लीनियर पेयर आप लिख सकते हैं इसको, लीनियर पेयर लिख दो आप। अब भाई DOC कितना है ये निकालना है आपको। BOC की वैल्यू आपको गिवन है 125, तो 180 में से 125 आपको क्या करना है? माइनस कर देना है। तो एंगल DOC कितना हो जाएगा बच्चे आपका? 180 में से 125 माइनस करो, कितना बचेगा? 55 डिग्री। तो एंगल DOC कितना आ गया बच्चे आपका? 55 आ गया। कितना आ गया? 55 डिग्री आ गया। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना था। एक चीज आ गई जी आपकी, तो DOC आ गया आपका 55 डिग्री। नाउ आप ले लो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DOC। इस ट्राइंगल में देखो, DOC ट्राइंगल में क्या होगा? एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल DOC, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या रहेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल D बेटा हमें गिवन है 70, C आपको निकालना है, DOC आपको पता अभी अभी आपने निकाला, दैट इज 55 डिग्री निकाला। 70 प्लस 55 करोगे कितना आएगा बच्चा आपका? 125 आ जाएगा। वाओ। तो अच्छा एंगल C है ना, इस एंगल C को मैं लिख देता हूँ एंगल DCO लिख देता हूँ। चलो एंगल DCO लिख देते हैं, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 125 इक्वल्स टू 180। इस 125 को इधर भेजेंगे, 180 से माइनस करेंगे तो स्ट्रेट अवे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 55 डिग्री। ठीक है, तो एंगल DCO कितना आ गया? 55 डिग्री आ गया। एंगल DCO आ गया आपका 55। ऑल्सो जो एंगल DCO है
वो किसके बराबर है? एंगल OAB के। किसके बराबर है? एंगल OAB के। तो एंगल OAB कितना हो जाएगा बेटा आपका? ये भी हो जाएगा 55 डिग्री। ये आप लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में हमने बोला था ना ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। आपने करा बाई लीनियर पर ये एंगल पता था, ये निकाल लिया। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से तीन ट्राइंगल में अगर दो एंगल पता है, एक ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स पता है तो तीसरे एंगल आप आराम से निकाल सकते हो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बिकॉज तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। उससे निकाला, ये 55 आ गया तो ये भी 55 होगा। ठीक है, चलो आराम से पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 3 के आपसे बोलता है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीज में ABCD। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज जो थी 6.2, उसका जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट के दो क्वेश्चन है, वो आपका सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया से हो सकता है। ठीक है, बाद में एट द एंड ऑफ द दिस एक्सरसाइज फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे उन दो क्वेश्चंस को आप भाई सिमिलैरिटी आराम से कर सकते हो। ठीक है जी, चलो फिलहाल यहाँ पर देखते हैं। आपसे बोलता है एक ट्रेपीज में ABCD। चलिए बना लेते हैं पहले एक ट्रेपीज में आपका। ये हमारा जी ट्रेपीज में, ठीक है, दैट इज AB C और D। ये आपका ट्रेपीज में, जिसमें AB किसके पैरेलल है? AB इज पैरेलल टू DC। गिवन क्या बच्चे आपको? गिवन है ABCD के आपका एक इज ए ट्रेपीज जहां पर AB पैरेलल है DC के। इसके डायगोनल्स हैं AC और BD। इनको इस तरीके से ज्वाइन करा गया और एक किस पॉइंट पर मीट करते हैं? O पॉइंट पर मीट करते हैं। आपसे बोलता है यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है, फॉर द टू ट्राइंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। आपको बोल रहा है OA अपॉन OC, OB अपॉन OD। तो अब आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, मतलब आपने देखा एक ट्रेपीज में आपको दिखा है यहाँ पे। अब आपने इसी चीज को प्रूव करने के लिए इससे पहली वाली एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इससे पहली वाली एक्सरसाइज में आपने इस चीज को प्रूव करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कराया था। आपने एक लाइन पैरेलल बनाई थी DC के। किसके पैरेलल बनाई थी? DC के। आई गेस सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। DC के पैरेलल बनाई थी, वो तीनों लाइनें फिर पैरेलल हो गई थी। आपने कंस्ट्रक्शन में करा था, ये लाइन पैरेलल बनाई थी, फिर आपने BPT लगाई थी। क्या लगाई थी बच्चे? आपने BPT लगाई थी। बट यहाँ BPT लगाने की कोई जरूरत नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं। आराम से बाय द कंसेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आपका हो जाना है इस क्वेश्चन में। कैसे होना है देखो। अब आपको मैंने कहा था ना, अगेन क्वेश्चन में ही आपको क्या मिल जाता है? आपको सॉल्यूशंस होते हैं आपके। तो इसने आपसे बोला क्या प्रूफ करो यार। ये बोलता है AO अपॉन OC BO अपॉन OD। तो तुम्हें क्या दिख रहा है? दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक छोटू ट्राइंगल ही दिख रहा है, एक ही ट्राइंगल ही दिख रहा है। ठीक है, इन दो ट्राइंगल में मैं देख रहा हूँ AO के नीचे दूसरे ट्राइंगल की साइड आ रही है OC, फिर OB के नीचे दूसरे ट्राइंगल की साइड आ रही है, दैट इज OD आ रही है। आ रही नहीं आ रही? तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दूं, सिमिलर प्रूफ कर दूं, तो भाई आपका करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं भाई दोनों साइड्स का जो रेशियो है वो क्या रहेगा आपका? तीनों साइड्स का रेशियो बराबर रहने वाला है। तो अब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए यार, अब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या सिमिलर हो सकते हैं? तो सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए? इनके एंगल्स क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। क्या कोई तरीका होगा बेटा? बताओ, कोई तरीका होगा यहाँ पे इनके इसके और इसके एंगल्स इक्वल होने का? कोई आपको दिख रहा है एंगल्स इक्वल? एक सेकंड रुक जाओ। क्यों है ये एंगल और ये एंगल इक्वल क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है बच्चे आपका? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, आप बताइए। हाँ जी शिवम, और कोई एंगल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे इक्वल? हाँ, बाय, वेरी गुड। यहां पर देखो आप बच्चे, ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है ना। तो ये देखो क्या बन रहा है बच्चे आपका? Z बन रहा है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में क्या होता है? ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इवन ये भी तो बन रहा है उल्टा Z, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे बच्चे? इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे नहीं होंगे? तो आप ये चीज लिख दो। आप ऐसा करो, इसको लिखोगे, सबसे पहले आप लिख लेंगे इन ट्राइंगल AOB। आपने कौन सा ट्राइंगल लिया? AOB लिया। अब आपने ये चीज आपने देख ली कि A किसके बराबर है? C के बराबर है। A किसके बराबर है? C के। तो जब आप दूसरा ट्राइंगल लिख रहे हो तो A के सामने कौन सा ट्राइंगल लिख दोगे? C लिख दोगे। कौन सा लिख दोगे बच्चे आप? A के सामने लिखोगे C लिखोगे। कौन सा ट्राइंगल लिखोगे? सॉरी, एंगल लिखोगे C। और B के सामने कौन सा एंगल आ जाएगा आपका? D आ जाएगा। तो O के सामने तो O ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका D। तो ये दो ट्राइंगल आपने जब लिखे, इसके बाद आप लिख दोगे कि भैया एंगल A किसके बराबर है जी? एंगल C के बराबर है। एंगल B किसके बराबर है? एंगल
डी के बराबर है। क्यों है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई बच्चा अगर ये कहना चाहता है क्या सर हम ये ले सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, हाँ आपकी मर्जी, अगर आप ये लेना चाहते हो तो मुझे अलग से क्या लिखना पड़ता, दोनों को डिफाइन करना पड़ता। यहाँ मैंने सिंगल तरीके से दोनों को एक साथ लिखा कि भैया ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहीं पे खत्म करा। फिर बाकी अगर दो एंगल्स बराबर है दो ट्राइंगल्स के, तो तीसरा भी बराबर होता ही है। तो अब आप लिख दोगे देयरफॉर जो ट्राइंगल एओबी है बेटा वो सिमिलर हो जाएगा आपका ट्राइंगल सीओडी के। कौन सी सिमिलैरिटी लग रही है? एंगल एंगल सिमिलैरिटी। और अगर दो ट्राइंगल आपके क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, तो उनकी सारी साइड्स का रेशियो क्या होता है बच्चे? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। आपको क्या चाहिए? ओए चाहिए। देखो ओए, ओए के नीचे क्या आएगा? ओसी इक्वल्स टू, फिर क्या बोल रहा है? ओबी, ओबी के नीचे क्या आएगा? ओडी आ जाएगा। लिख दो आप सीपी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से चीज प्रूफ हो जाएगी। बात समझ में आती है? पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है? क्यू आर अपॉन क्यू एस। अच्छा रेशियो दे रहा है आपको, देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर। देखो इसने रेशियो क्या दिया, देखो यहां से क्यू आर, ये साइड है आपकी क्यू आर, फिर उसके नीचे कौन सी साइड रखी इसने? क्यू एस। फिर यहाँ पे क्या रखता है? क्यू टी। कौन सी साइड रख रहा है? क्यू टी। बट क्यू टी के नीचे क्या रख रहा है? पी आर। क्या रख रहा है बच्चा आपका? पी आर रख रहा है। ओके आपको शो क्या करने को बोल रहा है? शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस, और एक और चीज बोलता है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, और ये भी शो करने को बोल रहा है ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। ठीक है, अब आप देखो आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। मैं इसको यहाँ पे रफ में लिख देता हूँ। ट्राइंगल पी क्यू एस को आपको सिमिलर प्रूफ करना है ट्राइंगल टी क्यू आर। पहले हम फटाफट से देख लेते हैं। आपको ये जो ट्राइंगल है दैट इज पी क्यू एस, कहां दिख रहा है? पी क्यू एस ट्राइंगल देखने की कोशिश करो। पी क्यू एस ये ट्राइंगल है बच्चा आपका, ये ऑरेंज कलर से बना रहे पी क्यू एस। ये पी क्यू एस आपका ट्राइंगल है जो हमने किससे बनाया? आपका ऑरेंज कलर से बनाया। दूसरा ट्राइंगल कौन सा आपका? टी क्यू आर है। कौन सा ट्राइंगल है बेटा आपका? टी क्यू आर। टी क्यू आर ये वाला ट्राइंगल है, ये रेड से बना रहे हैं इसको, ये टी क्यू आर है बेटा, ये बड़ा सा हमने बना दिया टी क्यू आर। ठीक है, बाहर आपको मेजर्स थोड़ा सा हमने इसको बाहर निकाल दिया, ये टी क्यू आर है। अब ये दो ट्राइंगल को आपने क्या करना है बच्चे? सिमिलर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। तो आप देखो दोनों ट्राइंगल में पी क्यू एस में भी और टी क्यू आर में भी कौन सा एंगल कॉमन आ रहा है? क्यू एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है बेटा। देखो यहां से दोनों में कौन सा एंगल कॉमन आ रहा है? क्यू। बाकी जो एंगल पी है इसका टी के साथ कोई रिलेशन नहीं गिवन है। गिवन है क्या? क्या पी और टी बराबर है? ऐसा कुछ बोला क्वेश्चन में? नहीं बोला है, कहीं कहीं ऐसा जिक्र नहीं है आपको। क्या एस और आर, ये वाला एंगल एस है बेटा और ये वाला एंगल तुम्हारा पूरा का पूरा आर है, क्या ये दोनों इक्वल गिवन है क्वेश्चन में? कहीं पे नहीं गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको केवल एक चीज गिवन होगी भाई, एंगल 1 मतलब दोनों में एंगल क्यू क्या बराबर आ रहा है। ध्यान समझना इसको, मैं ऐसा बना के निकाल के दिखाता हूं इसको। देखो ये आपका पी क्यू आर हो गया, टी क्यू एस थोड़ा सा इससे और आगे को जा रहा है इस तरीके से, ये आपका टी क्यू एस हो गया। ये एंगल दोनों में इक्वल है, ये एंगल दोनों में क्या है बच्चे? आपका इक्वल है, कॉमन है बिकॉज दोनों में। ठीक है जी। अब जब आपको गिवन है दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, ये आपको सॉरी गिवन नहीं है, प्रूफ करना है दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो आपके दिमाग में क्लिक करने चाहिए सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज। ठीक है, आपके दिमाग में क्या क्लिक करने चाहिए? सिमिलैरिटीज के क्राइटेरिया। अच्छा एस नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? आर हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, आर है। तो ये चीज देखते ही आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए? और ये यहाँ पर ऐसे उल्टा हो गया, तो ये चीज देखते ही आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि दोनों ट्राइंगल में सिमिलर कैसे कर सकता हूं? आई हैव 3 क्राइटेरियाज, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ट्रिपल एस, और आपकी तीसरी कौन सी? एस है। एंगल एंगल सिमिलैरिटी नहीं लग रही है बिकॉज एक ही एंगल इक्वल गिवन है, बाकी दो एंगल इक्वल गिवन नहीं है, वो हट गई। फिर दूसरी आपकी कौन सी है? ट्रिपल एस, तीनों साइड्स का रेशियो। ऐसा तीनों साइड्स का रेशियो तो नहीं दे रहा है, ठीक है, उसे तीनों साइड के रेशियो के बारे में कोई बात नहीं करी है, बट हाँ रेशियो के बारे में बात हो रही है, जरूर रेशियो के बारे में बात जरूर हुई है, बट 3 नहीं, 2 साइड्स के रेशियो के बारे में बात हो रही है। फिर तीसरी चीज है आपका एस की अगर हम बात करें तो एक बार क्या आपके दिमाग में आना चाहिए, हाँ एस लग सकता है, ये एंगल और ये एंगल क्या है बच्चे मेरा? बराबर है। तो इस तरीके से तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। तो अब आपके दिमाग में चलना चाहिए एस। अगर एस लगा रहे हो तो कैसे लगेगा? तो क्या होगा बेटा? क्यू आर, देखो यहां क्या बोल रहा है? क्यू आर, दैट इज क्यू आर। क्यू आर के नीचे इसने क्या ले लिया? क्यू एस ले लिया। बहुत बढ़िया बात, ये तो चाहिए था तुम्हें। ये एंगल बराबर है ना आपका,
ये एंगल और ये एंगल क्या है बच्चे आपका, बराबर है। तो अगर क्यू आर के नीचे क्यू एस लिख दो, मजा आ जाए। फिर उसके बाद क्या आ जाए, क्यू टी के नीचे क्या आना चाहिए, क्यू टी के नीचे क्या आना चाहिए, पी क्यू आना चाहिए। ऐसा है क्या, क्यू टी के नीचे यहाँ पे पी आर आ रहा है, जो मुझे गिवन है ना वहां पे ये घपला कर रहा है, पी आर की जगह अगर क्या हो जाए पी क्यू हो जाए, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व है। आपका पी आर की जगह अगर पी क्यू हो जाता, और आपको तो ये गिवन है भैया ये और ये एंगल क्या है बच्चे आपके, कॉमन है दोनों में, ये एंगल एंगल क्यू दोनों में कॉमन है, इन दो साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है, बराबर आ जाए तो बात बन जाए। बराबर आ भी रहा है, लगभग लगभग आ रहा है, पी आर की जगह अगर क्या आ जाए बच्चे आपका पी क्यू आ जाए तो बात बन जाए। तो आप देखो क्या पी आर और पी क्यू बराबर है क्या, चेक करते हैं। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे ये एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है, तो ध्यान से देखो ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स बराबर होते हैं तो वो कैसा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर ये दो एंगल बराबर है तो इनके जो साइड अपोजिट साइड्स वो क्या होंगी, दोनों इक्वल होंगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी यही तो होती है। तो इसका मतलब ये साइड पी क्यू और पी आर क्या है, बराबर है। यही तो मेरी चाहत थी जो पूरी हो गई, ठीक है। सो ऐसी अच्छी चाहते लगाया करो तुम भी, ठीक है बेटा, गलत चाहते नहीं होनी चाहिए। तो पी आर किसके बराबर हो गया आपका, पी क्यू के बराबर, ये तो चाहिए था, हो गए दोनों ट्राइंगल सिमिलर। बात समझ में आती है आप लोग को। तो वो कैसे करना है आप देखो, मैंने बता दिया आपको, ओवरव्यू दे दिया। अगर कोई बच्चा आप समझ गया बढ़िया से तो वो खुद से इसको ट्राई कर सकते हैं। बाकी अब आप लोग देखो, मैं लिख के दिखाता हूँ कैसे करना है इसको। हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिख लो। गिवन जो है उसे लिख दिया फटाफट से। गिवन आपको क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, और आपको एंगल 1 एंगल 2 के बराबर गिवन है। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव यू हैव टू प्रूव ट्राइंगल पी क्यू एस is similar to triangle TQR. Now हम आगे बात करें तो ये T है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज T। प्रूफ में आते हैं। देखो जी, आप देखो इन ट्राइंगल PQR, कौन सा ट्राइंगल लिया बेटा मैंने, PQR लिया है। एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के। अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स बराबर होते हैं तो इसके अपोजिट एंगल और इसके अपोजिट एंगल जो होंगे वो दो, सॉरी साइड जो होंगी इसके अपोजिट और इस एंगल्स के अपोजिट जो साइड होंगी वो भी क्या होंगी आपकी, बराबर होंगी। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर पी आर, लिख दोगे आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, आपको क्या प्रूफ करना है, इसे फर्स्ट मान लो, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। नाउ आपको इन दो ट्राइंगल्स को क्या प्रूफ करना था, सिमिलर करना था, ठीक है। अब देखो मैंने कैसे बताया सिमिलर कैसे प्रूफ हो रहा है, कि आपने देखा दो को सिमिलर प्रूफ करना है, या तो पी को टी के बराबर कर दो, क्यू को क्यू के बराबर, एस को आर के बराबर, ऐसे एंगल्स आप प्रूफ कर दो। कर नहीं पा रहे थे आप, फिर दूसरा तरीका क्या था, आप तीनों साइड ले लिया आपने, ये ले लिया भाई, पी क्यू के नीचे क्या लिखोगे आप, टी क्यू, और क्यू एस के नीचे क्या आ जाएगा आपका, क्यू आर, और पी एस के नीचे क्या आ जाएगा आपका, टी आर। या फिर इसका उल्टा कर दो, ठीक है। यहां पर क्या मिल रहा है, क्यू आर अपॉन क्यू एस मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्यू आर अपॉन क्यू एस मिल रहा है। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस, वाओ, क्यू आर अपॉन क्यू एस मिल रहा है, यहाँ पे मिल गया भाई। फिर आपको क्या मिल रहा है, क्यू टी के नीचे पी क्यू, इसको छोड़ दो ये तो है ही नहीं, यहाँ पे जो गिवन है आपका क्यू टी के नीचे क्या है, पी क्यू आ रहा है, बट यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चे आपका, यू हैव पी आर एयर, क्या आ रहा है बच्चे आपका, पी आर आ रहा है। तो इसको आपने बदलना पड़ेगा। अब इसकी जगह करोगे, पी आर की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग, पी क्यू लिख सकते हो, जो कि हमें पता ही है, अभी प्रूफ करके दिखा है। तो अभी हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल, आप लिख दोगे इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। ऐसा करता मैं टी क्यू आर पर लिख देता हूं, इन ट्राइंगल टी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी क्यू। ऐसा क्यों लिख रहा हूं देखना, बिकॉज मैं पहले ट्राइंगल टी क्यू की बातें करूंगा। टी क्यू आर में मेरा कौन सी साइड ले ली हमने, ये टी क्यू आर है, टी क्यू आर में आपने पहले कौन सी साइड ली, क्यू आर। क्यू आर का रेशियो आपने चेक करा किसके साथ, क्यू आर अपॉन आपने लिखा क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर। ये चीज आपको गिवन है ना, गिवन तो है, ये रेशियो आपको गिवन था, बट आप पी आर की जगह क्या लिख सकते हो भाई, आप देखोगे ना यहां पर आपने लिखा, देखो ध्यान से, आपने लिखा क्यू आर के नीचे लिखा क्यू एस, आ गया, बात बन गई। फिर आपको क्यू टी के नीचे क्या आना चाहिए था, कायदे से क्यू टी के नीचे पी क्यू आना चाहिए था, बट क्या आ गया, पी आर आ गया। तो इस पी आर को आप हटा दो, आप लिख दो इसको क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह आपने लिख दिया पी क्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड, साथ में आपने क्या कर दिया लास्ट में, इसके बाद स्टेप क्या आएगा, आप लिख दोगे जो एंगल क्यू है दैट इज एंगल
टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस। क्या लिखोगे? दोनों ट्राइंगल में चीज क्या है आपका, ये एंगल कॉमन है, तो देयरफॉर जो ट्राइंगल टी क्यू आर है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एस के। कौन सी सिमिलैरिटी लगी? एस सिमिलैरिटी से। ठीक है, पॉज करके आप लोग कॉपी कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे आप लोग कि एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा खुद से। यहाँ पे फिगर आपको गिवन नहीं है, तो आप सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लो यार, पी क्यू आर। आपने एक ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर, फिर आपसे बोलता है एस और टी दो पॉइंट्स है उसकी साइड पी आर में कोई पॉइंट है आपका एस और फिर दूसरा टी किस में है, क्यू आर पे। टी आपका यहां पर कोई पॉइंट है, सच दैट एंगल पी, जो एंगल पी है, एंगल पी किसके बराबर है आपका, आर टी एस के। आपसे बोलता है ये एंगल आर टी एस किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर है। ये चीज आपको गिवन है। आपको प्रूफ करने को बोलता है ट्राइंगल आर पी क्यू को ट्राइंगल आर टी एस के क्या कर दो, सिमिलर प्रूफ कर दो। आपको क्या बोल रहा है, इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करो। जरा देखो आर पी क्यू कहां है, आर पी क्यू ट्राइंगल कहां पे भाई, आर पी क्यू बड़ा वाला है, आर टी एस ये छोटा वाला है। तो ये बड़े वाले ट्राइंगल को और इस छोटू वाले ट्राइंगल को तुमने क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको सिमिलर प्रूफ करने के कितने तरीके पता है, तीन ही तो क्राइटेरिया है, डबल ए सिमिलैरिटी, एस ट्रिपल एस। ये एकदम क्लिक करना चाहिए। सिमिलैरिटी पूछ रहा है तो अब मेरे को दिमाग लगाना है कि मैं सिमिलैरिटी कैसे करूंगा। अब मैं पहले जाऊंगा डबल ए में, क्या मेरे को दो एंगल को बराबर दिख रहे हैं, तो मेरे को हाँ सीधा क्वेश्चन में बोल रहा था यार ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इस छोटू ट्राइंगल का ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। एक एंगल बराबर मिल गया, क्या कोई दूसरा एंगल मिल रहा है? ध्यान से देखो, ये बड़ा सा ट्राइंगल, ये छोटू सा ट्राइंगल, दोनों में एंगल आर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, मिल गए दो एंगल बराबर हो गए दोनों ट्राइंगल के। दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए, सिमिलर। क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कितना इजी सवाल है। ठीक है जी, सो लिख लेते हैं फटाफट से। गिवन आपने लिख दिया, गिवन क्या भाई, आपका ट्राइंगल पी क्यू आर एंड आपको क्या गिवन है, एंगल पी किसके बराबर है, एंगल आर टी एस के। फटाफट से लिखा आपने। देन प्रूफ, यू हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। ठीक है, प्रूफ क्या रहेगा बेटा, लिख दिया इन ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल को लिखा आपने, इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस आपने लिखा, एंगल पी लिख दिया फटाफट से एंगल आर टी एस के इक्वल, और एंगल आर क्यू पी, सॉरी क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू एंगल एस आर टी। ये क्या रहेगा, कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स एंड दिस विल गिवन टू यू गाइस। तो ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। कौन सी सिमिलैरिटी लगी, डबल ए सिमिलैरिटी। क्लियर है? चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें गिवन है इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी और ट्राइंगल ए सी डी कॉन्ग्रेंट है। क्या गिवन है, ट्राइंगल ए बी ई। कौन सा ट्राइंगल है ये बेटा, ए बी ई। ए बी कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, ये ऐसा, ये ट्राइंगल है ए बी, ये ट्राइंगल। और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है बच्चे आपका, ए सी डी। कौन सा ट्राइंगल है आपका, ए सी डी, ये ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल आपको क्या गिवन है बच्चे, आपको सिमिलर गिवन है। क्या गिवन है आपको, सॉरी कॉन्ग्रेंट गिवन है, नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रेंट गिवन है। आपको प्रूफ करने को बोल रहा है ट्राइंगल ए डी ई। ट्राइंगल ए डी कौन सा, ये वाला ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल ट्राइंगल ए डी। इसको सिमिलर प्रूफ करना है आपको ए बी सी के। ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटू सा ट्राइंगल जो अंदर है, इन दोनों को आपने क्या करना है बेटा, सिमिलर प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है जी, अब कैसे करा जाए इसको, कुछ चीज हमें गिवन है। गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। गिवन है ट्राइंगल ए बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी। You have to prove triangle AD similar to triangle ABC। अब एक बार आप ना एक नजर यहां लगा लो, आपको जो प्रूफ करना है ADE को सिमिलर प्रूफ करना है किसके, ABC के। अब कैसे प्रूफ कर पाओगे इसको,
हाँ, या तो यार ऐसा कुछ हो जाए ADE ना, ये ट्राइंगल है और ये बड़ा वाला ABC, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाए और ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाए, ऐसे तो हो सकता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाए। ये कैसे एंगल है आपके? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, दो लाइन ऐसे हैं, इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब मैं DE को BC का कर दूंगा, पैरेलल प्रूफ कर दूंगा, तब ऐसा पॉसिबल है, तभी तो ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। आपको ADE को ABC के, ये छोटा सा ट्राइंगल है ADC, इसको ABC के क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब दोनों के सारे एंगल्स इक्वल हो जाए, दो दो एंगल इक्वल हो जाए। देखो एंगल ये तो छोटे वाले में बड़े वाले में कॉमन आ रहा है, अब आपको एक एंगल इक्वल प्रूफ करना है, D B के करना होगा, D किसके इक्वल करना होगा? B के। अब कैसे पॉसिबल है? आपसे बोल रहा ना AD, तो देखो ना D के सामने क्या आ रहा है? B आ रहा है ना, D के सामने क्या आ रहा है? आपको हिंट दे रहा है क्वेश्चन में, D के सामने B आ रहा है, D के सामने सीधे सोचने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज उसने आपको हिंट दे दिया भाई D के सामने क्या आना चाहिए? B आना चाहिए। D B के अगर बराबर है एंगल, तो आप ये मान के चलो मेरा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए। एक आपके दिमाग में स्टेप आ गया कि मुझे जो गिवन है ना, मुझे जो चीज गिवन है, क्या मैं उससे ये प्रूफ कर पाऊंगा कि D किसके पैरेलल है? आपका BC के। अगर ऐसा कर दूंगा तो बात बन जाए, ये और ये क्या हो जाएंगे? आपके इक्वल आ जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल से। पहला तो ये तरीका है जब आप डबल ए लगा सकते हो। नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है? आपके पास रेशियो होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? आपके पास रेशियो होना चाहिए दो साइड्स का। क्या रेशियो होना चाहिए? आपको ये गिवन हो जाए कि ये पता चल जाए कि आपका ये AD अपॉन ABC है, तो AD अपॉन क्या आ जाए? AB, और बिकॉज ये एंगल दोनों में क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। देखो ट्रिपल एस तो नहीं ले सकती यहाँ पे, बिकॉज उसके लिए BC का और D का रेशियो का वो थोड़ा मुश्किल करेगा। हाँ, बट थोड़ा ऐसे इसके बारे में मैं सोच सकता हूँ। क्यों? बिकॉज दोनों में, छोटे ट्राइंगल में और बड़े ट्राइंगल में, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? आपका एंगल A बेटा क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो एक बार को मेरे दिमाग में ऐसे चला, तो A बराबर हो गया, मतलब ए एंगल दोनों में कॉमन है, तो AD अपॉन AB, मतलब छोटू ट्राइंगल की छोटी साइड, बड़े वाले की AB ले ली, फिर छोटू की A साइड ले ली और बड़े वाले की AC ले ली, तो AE अपॉन AC ले ली। बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर आप इतना प्रूफ कर दो तो भी बात बन जाए। तो दो चीजें तुम्हारे दिमाग में पैरेलली चलनी चाहिए, यार तो मैं इसको इसके पैरेलल प्रूफ कर दूं, या तो मैं कर दूं दिस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो और इस साइड का और इसका रेशियो का कर दूं, मैं बराबर कर दूं। क्लियर है बात? अब यहां तक पहुंचने के लिए आपकी मदद कौन करने वाला है? ये जो चीज आपको गिवन है, ठीक है। तो प्रूफ पे आते हैं। मुझे क्या गिवन है भाई? ट्राइंगल AB किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल ACD के। ध्यान से देखना, ये वाला ट्राइंगल बेटा आपका, दिस ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल है आपका, ये AD किसके कॉन्ग्रुएंट है? ABE किसके कॉन्ग्रुएंट है? ACD के। अच्छा, इससे क्या चीज निकल के आ रही है? देखो, अगर ऐसा होगा तो B और C, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, और ये पूरा एंगल दैट इज आपका कौन सा था? ABE है ना, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो एंगलों से तो आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है। आपको क्या चाहिए यार? ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल, ये छोटू सा एंगल इतना सा कहाँ गया? ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन, बस इतना गिवन है यार। तो एंगल्स आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे, ठीक है, एंगल्स आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे भाई। ये एंगल और ये एंगल, अगर मेरे को ये गिवन होता है D किसके बराबर आ रहा, B के, ऐसा कुछ हो रहा होता तो कुछ इक्वल निकल के आ नहीं रहा है यहाँ पे। हम ऐसा करते हैं, साइड्स को लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग भाई? अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते तो उनकी साइड्स भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अच्छा, मैं अगर क्या करूं, ट्राइंगल AB मुझे गिवन है, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यार इसको मैं ऐसा ले लेता हूं, पहले मैं AD की साइड लिखता हूं। मैं क्या लिख सकता हूं? AD किसके बराबर होगा? AE के बराबर होगा। AD किसके बराबर है आपका? AE के बराबर है ना। देखो ये AD है, AD किसके बराबर होगा? AE के बराबर होगा। फाइन। अब देखो AD AE ऐसा आ रहा है, अगर AD के नीचे क्या आ जाए यहाँ पे? AB। अब मुझे बताओ AB किसके बराबर होगा? AC के बराबर होगा? होगा नहीं होगा? ये क्या होगा? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPCT। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, दोनों को डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड 1 and 2। तुम्हें क्या बनाना था? तुम्हें AD अपॉन AB और AE अपॉन AC बनाना था ना, लो बना के दे रहा हूं मैं तुम्हें।
दोनों को डिवाइड करा, AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC हो गया। आ गया सर? यहां से देखो, ये चीज तुम्हारे दिमाग में क्लिक नहीं करेगी, ये मैंने तुम्हें बताया है, मैं यहां तक लेके आया हूं। तुम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई बच्चा पहली दफा इस क्वेश्चन को कर रहा होगा, वो फटाक से इस स्टेप पे तो नहीं आ पाएगा। 98% बच्चे रुक जाएंगे, वो तुरंत इस स्टेप पे नहीं आ पाएंगे, बट अब मैंने बता दिया तो अब आप आ सकते हो। ठीक है, क्या करा हमने, देखो मैं आपको इसलिए लॉजिक से बता रहा था कि मैं स्टेप पे कैसा है, बिकॉज एंगल से बात बनी नहीं मेरी, तो मैंने साइड्स को पकड़ा। अब साइड्स को मैंने बड़े तरीके से पकड़ा है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ट्राइंगल AB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD लिखा था, मुझे क्या चाहिए था, मैंने यहाँ लिख लिया, मुझे AD अपॉन AB AE अपॉन AC चाहिए था। तो मैंने सबसे पहले देखा AD के सामने मैं AE लिख देता हूँ। भाई AD, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उसका मतलब ये जो AD है वो किसके बराबर होगा, AE के। वरना जब भी आप कॉन्ग्रुएंसी लिखते हो तो आप इधर का पहला साइड, इसका कोई साइड लिखते हो, फिर ये बराबर इसके, यहाँ से कोई साइड पकड़ते हो। बट मैंने क्या पकड़ा, पहले यहाँ से यहाँ की एक साइड पकड़ ली AD, फिर यहाँ से इसकी एक साइड पकड़ ली AE, ये दोनों बराबर है, क्रिस क्रॉस करके रखा है हमने। फिर यहाँ से फिर अगले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, यहाँ से AB ले रहा हूँ और यहाँ से ले रहा हूँ मैं AC, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि मुझे रेशियो बनाने को मिल जाए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करता, मैं लिखता AE अपॉन AD, तो वो रेशियो वाली बात कभी बता ही नहीं पाता आपको, मैं रेशियो लेता कभी बन ही नहीं पाता, यहाँ पे दिक्कत आती है रेशियो बनाने में। ठीक है, तो रेशियो मैंने यहाँ पे बना दिया। नाउ अब आप पकड़ लो इसको ले लो आप, कौन सी इक्वेशन मान लो, थर्ड। नाउ इन ट्राइंगल आपको जो प्रूफ करना है, ट्राइंगल आपने ले लिया AD, तो यहाँ ले लो, आप लिखोगे इन ट्राइंगल AD एंड ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ADE और ABC की अगर हम बात करें तो क्या होगा आपका, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, एंड एंगल DAE इक्वल्स टू एंगल BAC, दोनों में क्या है बच्चे, कॉमन है। तो मैंने करा, ये जो छोटू सा ट्राइंगल है आपका, इसको मिटा देता हूँ, हटा देता हूँ, ये छोटू सा ट्राइंगल है AD, इसकी ये साइड और बड़े वाले ट्राइंगल की ये साइड, छोटू ट्राइंगल की ये साइड और बड़े वाले की ये साइड का रेशियो बराबर है, और दोनों में एंगल A क्या बच्चा आपका कॉमन आ रहा है, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर ट्राइंगल AD सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। पूरे क्वेश्चन में समझने वाली बात केवल कहां पे आ रही है, ट्राइंगल DAE AD ट्राइंगल ABC, ठीक है, AD अपॉन AB AE अपॉन AC होगा, सॉरी यहाँ पे AE अपॉन AC हो गया, सॉरी AE अपॉन AC हो गया, फाइन। अच्छा, यहाँ पर समझने वाली बात पता है कहाँ पर है, ये है जो मेन स्टेप मैंने करा है ना, वो यहाँ पे करा भाई, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे खेल खेला गया। ठीक है, पूरा निचोड़े क्वेश्चन का जो ट्रिक है यहाँ पे आ रही है कि आपने किस तरीके से आपने साइड्स को प्लेस करना है। ठीक है, आपने इस तरीके से प्लेस करना है कि इनका जब रेशियो आप लो तो वो इसकी सिमिलैरिटी को करने में आपकी हेल्प करे। ठीक है, यहां पर मैंने बोला कि भाई कायदे से क्या होगा, इससे पहले वाला स्टेप, यहां पर आप देखोगे इससे पहले वाला स्टेप क्या होता है कायदे से, ये होता भाई आप लिखते AE अपॉन AD लिख रहे होते, क्या लिखते AE अपॉन AD, आपने यहां से पकड़ा ना AE किसके बराबर होगा, AD के बराबर होगा, ये लिखा, बट मैंने कह रहा इसको थोड़ा स्विच कर दिया, AD को इधर भेज दिया, AE को इधर भेज दिया, ताकि मैं आराम से रेशियो बना सकूं AD अपॉन AB का और AE अपॉन AC का। बात तो इक्वल सेम रहेगी ना, x इक्वल्स टू y लिखो या y इक्वल्स टू x, बात एक ही है सर। ठीक है, चलो फिर कॉपी करेंगे पॉज करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, इन फिगर एल्टीट्यूड्स AD, एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं मैंने बताया था एग्जांपल जब हम कर रहे थे, आई टोल्ड यू गाइस कि अगर ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में मैं किसी वर्टेक्स से अगर क्या करता हूँ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ सच दैट कि वो 90 डिग्री बना रही है अपोजिट साइड पे, तो हम इसे क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एल्टीट्यूड बोलते हैं। फिर मैंने एक और चीज बताई थी, आप एक इस वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करते हो, ये अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मीडियन बोलते हैं। अब जैसे मान लो ये आपका, ये एक लाइन है, ये क्या कर रही है आपका, ये क्या कर रही है आपका, या फिर मैं आपको एक चीज बताऊं, ऐसा यहां पर अगर मैं मीडियन ड्रॉ करूंगा तो ऐसा कुछ मीडियन बनेगा, ये क्या रहेगा इसका मीडियन, ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये क्या है आपका जो मैं ग्रीन से बना रहा हूं, दिस इज अवर मीडियन। ठीक है, फिर मैं रेड से बना रहा हूं, रेड से बना रहा हूं ये क्या रहा, एल्टीट्यूड है, ये क्या है आपका एल्टीट्यूड है। फिर मैं अगर आपसे कहूं कि मैं अब ये ब्लू से बना रहा हूं, यहाँ पे ये चीज, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर भी है और उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है, इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम लोग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बात समझ में आ रही है, तो दिस इज योर
एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड हमेशा कहां से ड्रॉ होता है? फ्रॉम द वर्टेक्स, ठीक है। इवन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आपका वर्टेक्स से ड्रॉ हो सकता है, बट ऐसा हर केस में नहीं है। बट एल्टीट्यूड और आपका मीडियन हमेशा कहां से ड्रॉ होंगे बच्चे? आपका दे विल ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम आपका वर्टेक्स से ड्रॉ होता है। फिर उसी तरीके से, जैसे मान लो मैंने एक और ये बनाया, ये दो इक्वल एंगल्स में उसको डिवाइड कर रहा है, तो दिस इज एंगल बाइसेक्टर। अरे हटना, ये क्या है? तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं, मीडियन किसे कहते हैं, एल्टीट्यूड किसे कहते हैं। क्लियर है जी बात आपको? फिलहाल क्वेश्चन में आते, क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है भाई? एल्टीट्यूड ड्रॉन है, ए से बनाया मैंने डी पे एडी, और दूसरा बनाया मैंने सी से, दैट इज सी ई है। ये क्या है बच्चे आपका यहाँ पे? ई है। आपको बोलता है शो दैट ट्राइंगल एईपी सिमिलर टू ट्राइंगल सीडीपी। आप बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो अगर आपको सिमिलरिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया है। जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आपको आंसर निकालने में मदद करते हैं, वो चीज अगर आपको समझ में आ रही है तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपने बस एक बार पहचाना है ट्राइंगल एईपी और सीडीपी का है। एईपी कहां पर बच्चे आपका? ये एईपी, दिस इज योर ट्राइंगल एईपी, ये रहा एईपी, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आपका एईपी है। दूसरा ट्राइंगल आपका क्या? सीडीपी। दूसरा ट्राइंगल क्या बच्चे आपका? सीडीपी, ये ट्राइंगल है सीडीपी। ठीक, आपको इन दोनों को क्या प्रूफ करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? मुझे दो एंगल बराबर चाहिए। कितने एंगल बराबर चाहिए? दो एंगल बराबर चाहिए ना। तो यार देखो 90 90 90 और ये भी कितना हो गया? 90। अब और कुछ हो रहा है? हाँ जी, ये लाइन है, ये भी लाइन है, तो ये कैसे एंगल हो गए? दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो भाई डबल ए सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे? ऐसे ही आपने सब में ट्राई कर लेना है। एक बार खुद से पॉज करके इसको ट्राई करने की कोशिश करो। चलो बेटा, आप लोगों ने ना ट्राई कर लिया होगा, अब मैं बता देता हूँ कैसे करना है इसको। अगर आपको नहीं आया तो यू कैन सी दिस। आप सबसे पहले बोल रहे हैं ट्राइंगल एईपी और सीडीपी को बोल रहे हैं, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं फर्स्ट के लिए। फॉर फर्स्ट हमने ले लिया इन ट्राइंगल एईपी एंड ट्राइंगल सीडीपी। आपने इन दो ट्राइंगल्स को लिया। आई टोल्ड यू गाइस, यार आपको क्वेश्चन में ही क्या होता है? सोल्यूशन दे देता है वो। अगर आपको वो बोल रहा है इसको सिमिलर प्रूफ करके दिखाओ, तो आपको क्या करना है? ए को सी के बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, ई को डी, पी तो पी के बराबर है। एक बार चेक करते हैं। तो मेरा एईपी ट्राइंगल है, तो एईपी ट्राइंगल आपका ये हो गया यार। ठीक है, दिस इज योर एईपी ट्राइंगल। एंड दूसरा ट्राइंगल बच्चे आपका क्या है? सीडीपी। दूसरा ट्राइंगल है आपका सीडीपी, दिस इज द सीडीपी ट्राइंगल। तो अब आप देखो सीडीपी का क्या ये पी एंगल एईपी के पी एंगल के बराबर है? हाँ जी है। वो बोल रहा है ना यार ये सिमिलर प्रूफ करो। सिमिलर प्रूफ कब होगा? अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। एक बार मान लो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर है तो भाई ये एंगल पी पी बराबर होना चाहिए, पी और पी एंगल, ई और डी एंगल, ए और सी एंगल बराबर होना चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ जरा क्या ये है या नहीं है। तो पी और पी, तो ये वाला एंगल तो बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देन गो ई और डी को चेकआउट करो। तो भाई ये ई है आपका, ठीक है, ये ई आपका 90 है, डी आपका 90 है। बात बन गई सर, ई और डी दोनों 90 है, तो दो एंगल बराबर आ गए ना, पी और डी। तो भाई एंगल सिमिलैरिटी, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। यही चीज लिख देते हैं फटाफट से हम लोग। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे? हमने लिख देना है भाई एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। साइड में आप लिख दोगे 90 डिग्री ईच, ठीक है। देन आफ्टर दैट यू विल राइट कि जो आपका एंगल ए पी ई है वो इक्वल टू होगा एंगल सी पी डी के। वर्टिकली अपोजिट एंगल बेटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देयरफॉर आप लिख देंगे ट्राइंगल एईपी सिमिलर है ट्राइंगल सीडीपी के, ठीक है। चलिए इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है इसका? आपको ट्राइंगल एबीडी लेना है, तो ट्राइंगल एबीडी लेते हैं। तो हमने लिख देना है एन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल सीबी। जैसा पहले में तरीका मैंने आपको बताया, आप थोड़ी देर के लिए मान लो दोनों ट्राइंगल क्या हैं आपके? सिमिलर हैं, एबीडी सीबी के। मान लिया एबीडी अगर सीबी के सिमिलर होगा तो ए किसके बराबर होना चाहिए? सी के, बी बी के, डी ई के। तो एबीडी एक बार ट्राइंगल आप देख लो, एबीडी कहाँ है बच्चे? ये ट्राइंगल है एबीडी, दिस इज द एबीडी ट्राइंगल, ठीक है। ये एबीडी हो गया आपका।
फिर आपका सी बी कहाँ पे बेटा, सी बी कौन सा ट्राइंगल है आपका, सी बी इज दिस ट्राइंगल, ये आपका सी बी है, दिस इज ई, तो ये बच्चे आपका सी बी है। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल में बी जो है, बी एंगल आप चाहे ए डी बी लो और सी ई बी लो, तो बी एंगल दोनों में क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है, दोनों में चीज कॉमन एंगल है। फिर उसके बाद हम बात करें आपका डी और ई बराबर है, हाँ जी है, ए डी बी में डी 90 डिग्री है और सी ई बी में ई 90 डिग्री है, तो दो एंगल इक्वल आ गए, तो ट्राइंगल आपका सिमिलर हो गया जी। तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है कि एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल सी बी ई होगा। क्यों होगा भाई, आपका एंगल बी एस कॉमन, ठीक है, कॉमन एंगल है। देन आफ्टर दैट आप लिखेंगे एंगल ए डी बी बराबर है एंगल सी ई बी के 90 डिग्री ईच। तो आप कह सकते हो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी बाय एंगल सिमिलैरिटी। ये भी यहां पे किससे हो रहा है भाई, एंगल सिमिलैरिटी। देन कम्स थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट में बोलते हैं ट्राइंगल एईपी और ट्राइंगल एडीबी, लिख लो इसको, इन ट्राइंगल एईपी एंड ट्राइंगल एडीबी, ये दो आपने ट्राइंगल ले लिए। अब ट्राइंगल देख लो कहां पर है, एईपी और आपका एडीबी। एईपी बच्चे आपका ट्राइंगल है यहाँ पे, ये वाला, दिस इज योर एईपी, ये एईपी है। एडीबी ट्राइंगल कौन सा है, एडीबी ट्राइंगल ये वाला है जी आपका, दिस वन, ये आपका एडीबी गया, ठीक है। दोनों में आप देखोगे ए एंगल कॉमन आ रहा है, देखो ना ये वाला जो ट्राइंगल है रेड वाला, इस पे भी ये एंगल ए आ रहा है, इस वाले में भी ये एंगल आ रहा है, तो एंगल ए कॉमन हो गया। फिर दूसरा आप देखोगे यहाँ पे ई 90 और यहाँ पे डी 90 है, वही मैंने कहा ना रिवर्स होके देख लो जरा यार, ई क्या डी के बराबर है, हाँ जी है 90 डिग्री, ए दोनों में कॉमन है, तो दो एंगल बराबर आ गए, ये भी आपका सिमिलर हो गया। तो इसी बात को हम लिख देते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया भाई कि आपका जो एंगल एईपी है वो बराबर है एंगल एडीबी के। क्यों है भाई, 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री है। देन बेटा जी आपका क्या लिखा हुआ है, एंगल क्या लिखना है हम लोगों ने, एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो आप लिखोगे एंगल ईएपी बराबर हो जाएगा एंगल डीएबी के, ठीक है ना, ईएपी डीएबी दोनों में ए आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन एंगल हो जाएगा आपका। नाउ यू राइट देयरफॉर ये जो ट्राइंगल है आपका ट्राइंगल एईपी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एडीबी। सिमिलैरिटी कौन सी लगी यार, एंगल सिमिलैरिटी लग गई यार, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन, लास्ट पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, ट्राइंगल पीडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल बीईसी। जब आपका ट्राइंगल पीडीसी है, ट्राइंगल पीडीसी कहाँ पे, ये है ट्राइंगल पीडीसी यार आपका दिस वन, ये छोटू सा ट्राइंगल है पीडीसी, ये बीईसी के सिमिलर बोल रहा है। बीईसी कहाँ पर है आपका, बीईसी इज दिस वन, बीईसी है। देखो अब यहां पर अगर आप देखेंगे गौर से, ये जो छोटू सा ट्राइंगल था और ये जो ट्राइंगल है आपका बीईसी, दोनों में क्या हो रहा है, एंगल सी दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में एंगल सी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। यहाँ ये 90 और यहाँ ये 90 है, तो दो एंगल 90 आ रहे हैं। सीपीडी का एंगल डी 90 है, बीईसी का ई 90 है, तो दोनों एंगल इक्वल, तो इसका मतलब आपका दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हैं, आपके सिमिलर हो गए। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल पीडीसी एंड ट्राइंगल बीईसी। आपने क्या लिख देना है जी, आपने यहाँ लिखना है कि एंगल पीडीसी बराबर है एंगल बीईसी के। क्यों है भाई, 90 डिग्री ईच। फिर आपका जो एंगल सी है वो कॉमन है, दैट इज एंगल पीसीडी इक्वल्स टू एंगल बीसीई, कॉमन एंगल। तो फाइनली आप लिख सकते हो देयरफॉर ट्राइंगल पीडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल बीईसी, ठीक है, बाय एंगल सिमिलैरिटी। देखो अगर आपने खुद से ये सब कर लिया है तो इट्स वेरी गुड, नहीं करा है तो आप लोग आराम से पॉज करके इसको ऊपर चले भाई।
पॉज करके आप आराम से इसको कॉपी कर लो। चलो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, पॉज किया होगा, कॉपी किया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें ना आपको फिगर नहीं दे रखा है और 2 मार्क्स में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा है। इसमें आपसे क्या बोलता है, देखो ध्यान से, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। पहले आप क्या बना लो, एक पैरेललोग्राम ABCD बना लो। आपने अगर एक पैरेललोग्राम बना लिया ABCD भाई, A B C और D, आपने ABCD एक पैरेललोग्राम बना लिया। फिर बोलता है जब मैं AD को आगे प्रोड्यूस करता हूँ, AD को आपका आगे प्रोड्यूस करता हूँ, AD को मैंने इस तरीके से आगे प्रोड्यूस करा, कहाँ तक, टिल E। फिर हम क्या करते हैं, एंड बोलता है BE इंटरसेक्ट CD एट F। मैं अगर BE को ज्वाइन करूं, BE को इस तरीके से मैं ज्वाइन करूं, तो ये CD को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एट पॉइंट F पे इंटरसेक्ट करता है। तो आपको शो करने को बोलता है कि ट्राइंगल AB और CFB आपके सिमिलर हैं, ये आपको शो करने को बोलता है। चलो लिख देते गिवन इंफॉर्मेशन को हम लोग फटाफट से। मैंने लिखा है यहाँ पे गिवन ABCD आपका पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड क्या गिवन है आपको, बस इतना लिख लो, एंड वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करके दिखाना है बेटा कि जो ट्राइंगल ABE है वो सिमिलर है ट्राइंगल CFB के, ठीक है। अब ये ABE कौन सा ट्राइंगल है, ये ABE ट्राइंगल ये है बेटा, ये आपका ABE ट्राइंगल है, दिस इज ABE ट्राइंगल, ये पतला सा लंबा सा ये जो ट्राइंगल है ये हो गया। और CFB कौन सा ट्राइंगल है बच्चा, आपका CFB वाला ट्राइंगल है यार, CFB ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। इन दो ट्राइंगल्स को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है। अब देखो सिमिलर प्रूफ करना है तो मैंने कहा क्या चीज कह रहा हूँ, सिमिलर प्रूफ करना है तो कोई साइड्स का रेशियो तो आपको दे नहीं रहा, सिमिलैरिटी 3 पड़ी, साइड्स का रेशियो नहीं दे रहा है, तो कौन सी पहली सिमिलैरिटी पे आ जाओ, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब चेक करो क्या कोई एंगल, क्या एंगल A और C बराबर है, मतलब ये एंगल A और C क्या बराबर है। हाँ जी, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो A और C आपका क्या होगा बच्चा, इक्वल आ जाएगा। ये तो हो गया यार, पहला एंगल तो मिल गया। फिर दूसरा देखते हैं B और F क्या बराबर है। अब देखो यहाँ पर F कौन सा एंगल है, B एंगल है ABE का, B एंगल है ये, ठीक है। F एंगल है यहाँ पे ये, इस छोटू से ट्राइंगल का F एंगल है ये, क्या दोनों बराबर है। अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं बराबर है, ये इसके पैरेलल है ना पैरेललोग्राम, तो Z बन रहा है बच्चे, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इवन ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात मैं बताऊं बच्चे, यहाँ पे एक छोटी सी क्या गलती करते हैं, वो ना जल्दीबाजी में इस एंगल को इसके बराबर कर देते हैं। भाई ध्यान से देखो, वो बोलता है अरे ये एंगल और ये एंगल भी तो बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बट भाई शेरो देखो, आपको उसने बोला ये ट्राइंगल, ये बड़ा सा ट्राइंगल दिया, भाई इस ट्राइंगल में क्या ये एंगल एग्जिस्ट करता है, नहीं करता ना, ये एंगल तो इस ट्राइंगल में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी तो बात करनी नहीं है ना, तो ये गलती आपने नहीं करनी है, ठीक है। तो चलो मैं इसको प्रूफ करके कर देता हूँ आपके सामने। तो प्रूफ में आप लोग सिंपली क्या करते हैं, लिख जिन ट्राइंगल्स को आपने सिमिलर प्रूफ करना होता है लिख देते हैं इन ट्राइंगल AB एंड ट्राइंगल CFB, ये आपने इस तरीके से लिखा। अब जो जो इक्वल है वो लिख डालो यार, तो आपने लिख दिया कि एंगल BAE इज इक्वल्स टू एंगल BAE इक्वल्स टू एंगल BCF, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होते हैं जी। फिर उसके बाद एंगल ABE इक्वल्स टू एंगल, ये वाला ना एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल है, ABE किसके बराबर होगा, BFC के, BFC के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। तो आप लिख दोगे देयरफॉर जो ट्राइंगल ABE है वो आपका बच्चे क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल CFB के। बाय विच सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी बेटा। बात समझ में आती है तो पॉज करके आराम से आप इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए एक बार कॉपी कर ही लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आपको बोलता है एक फिगर है ABC और AMP, उसमें दो राइट ट्राइंगल्स है, ये आपका ABC है और आपका AMPA राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दे रहा है एंड फिर आपसे बोलता है प्रूव दैट
ट्राइंगल एबीसी और एएमपी आपके सिमिलर है, ट्राइंगल एबीसी और एएमपी। तो मैंने बेसिक सा फंडा आपको क्या बताया था, अगर आपको ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल सिमिलर करना कितना इजी हो गया। अब आप बोलोगे तो बहुत ही इजी सा टास्क है सर, ठीक है। अगर इन दोनों को आपने क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, तो साइड्स का रेशियो कुछ बराबर दे नहीं रहा, तो जरा हम एंगल्स पे बात कर लेते हैं। क्या एंगल ए और एंगल ए बराबर होगा एएमपी का और एएमपी और एबीसी? एबीसी ये है, एएमपी ये है, दोनों में ये तो एंगल आ रहा है, ए एंगल दोनों में सेम ही तो है, कॉमन ही तो है, तो दोनों में ए एंगल हो गया कॉमन, एक एंगल इक्वल आ गया। दूसरा तुम्हें सीधा सीधा एबीसी में दिख रहा है B90, एएमपी में दिख रहा है M90, तो एम और बी बराबर है, एम और बी बराबर है, हाँ जी है, हो गया खत्म, दो एंगल बराबर, हो गया भाई सिमिलर। तो चलो लिख लेते हैं इसको फर्स्ट पार्ट को, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट में आए, आपने लिख लिया इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएमपी, ठीक है। आपने क्या लिखा बच्चे, आपने लिखा कि भाई एंगल जो बीएसी है वो बराबर हो जाएगा एंगल एमएपी के, क्यों भाई, एंगल कॉमन एंगल। देन आपका एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल AMP, क्यों भाई, 90 डिग्रीज, दोनों के दोनों एंगल क्या हैं आपके 90 डिग्री हैं, B एंगल और M एंगल, B और M एंगल दोनों के 90 डिग्री हैं, तो आप बोल सकते हो, तो देयरफॉर आपका जो ट्राइंगल ABC है बेटा वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल AMP के। सिमिलैरिटी लगी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब आगे जो सेकंड पार्ट है उसमें कुछ रेशियो की बात कर रहा है, CA/PA बराबर BC/MP। तो देख लेते हैं, देखो यहाँ पर आप यहाँ से CA उठा रहे हो, फिर उसके नीचे क्या लिखते हो, PA लिखते हो, वाह, फिर उसके बाद BC लिखते हो, उस BC के नीचे क्या लिखते हो, MP। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर मेरे ये दो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल AMP ABC दोनों अगर सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स उनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा यार। तो CPST से लिख देते हैं ना इसको, तो मैं लिख देता हूँ CA दैट इज CA अपॉन AP या PA बराबर किसके हो जाएगा, BC अपॉन MP, क्यों भाई, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये आपका सेकंड पार्ट आपका फ्री में प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो पॉज करके आराम से इसको आप कॉपी करेंगे बच्चे। कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। तो बेटा आज के सेशन में ना हम 9 क्वेश्चन तक करते हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, और जिसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट और थोड़े से एक लेवल अप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगली वीडियो को जरूर देखिएगा। और यहाँ पर जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आप लोगों को ना समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, जब तक आप इसे खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे 2 या 3 दफा, पहले एक बार करो बढ़िया से, फिर 6-7 दिन का गैप दो, फिर वापस इसको प्रैक्टिस करो, फिर 6-7 दिन का गैप दो, फिर प्रैक्टिस करो, तो आपको ट्राइंगल्स का जो चैप्टर है बढ़िया मस्त से एकदम समझ में आ जाना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम्पल भी करिए, इसको भी करिए, और प्रीवियस एक्सरसाइज भी टच में रहिए उसके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।